दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक ऐसी दुनिया में जहाँ हकीकत और कल्पना का फर्क मिट जाता है। यह कहानी वंडरलैंड की है, एक ऐसी जगह की जहाँ लोग अपने बिछड़े हुए लोगों से मिल सकते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि यह मुलाकात कितना हकीकत है और कितनी धोखे से भरी? तो आइए जानते हैं इस कहानी को और डूबते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी शुरू होती है सोंग जुन से, जो अपनी प्रेमिका बैली की मौत के बाद गहरे दुखी में जी रहा है। बैली उसके लिए सिर्फ एक प्रेमिका नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी दुनिया थी। जब बैली की अचानक मौत हो जाती है तो सोंग जुन पूरी तरह टूट जाता है। उसकी जिंदगी में एक खालीपन आ जाता है जिसे वो किसी भी कीमत पर भरना चाहता है। और यहीं पर आता है वंडरलैंड की एक ऐसी तकनीक जो आपके बिछड़े हुए लोगों से मिलवाने की दावा करती है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों के उनके मृतक प्रियजनों से बात करने का मौका देती है, वो भी ऐसे जैसे वो कभी मरे ही नहीं थे। सोंगजुन इस तकनीक का सहारा लेता है क्योंकि वह बैली को एक बार फिर से देखना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर सवाल उठता है, क्या हम सच में अपने बिछड़े हुए लोगों से दोबारा जुड़ सकते हैं या फिर यह सिर्फ एक झूठी उम्मीद है? वंडरलैंड में सोंगजुन बैली से मिलता है। वह पहले की तरह उससे बात करती है, उसे देखती है, लेकिन कहीं न कहीं सोंगजुन को महसूस होता है कि बैली उसकी असली बैली नहीं है। यह सिर्फ एक डिजिटल छवि है जो उसकी यादों और अनुभवों पर आधारित है। फिर भी सोंगजुन उसे अपने दिल से लगा कर रखता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद यह तरीका है जिससे वह अपना दुख कम कर सके। इसी बीच हमें सोंगजुन और बैली के रिश्ते की कुछ झलकियां मिलती हैं। बैली एक आर्कियोलॉजिस्ट थी और हमेशा से कुछ अनजाने सवालों के जवाब खोजने में लगी रहती थी। उनकी जिंदगी का यह हिस्सा भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि सोंगजुन की दुनिया में बैली का मृत्यु के बाद उसका अतीत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं हायरी की, जो वंडरलैंड के संचालन का काम करती है। हायरी लोगों को उनके मरे हुए लोगों से मिलाने का काम करती है, लेकिन उसके खुद के जिंदगी में एक बड़ा खालीपन होता है। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है और वह भी उसी तकनीक का सहारा लेकर अपने माता पिता से बात करती है। हायरी का संघर्ष एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है, क्या हम अपने प्रिय लोगों को खोने के बाद इस तरह के तकनीक के जरिए उनकी जगह भर सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक छलावा है? अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जियोंगिन और ताइजू की कहानी भी वंडरलैंड से जुड़ जाती है। ताइजू एक अंतरिक्ष यात्री है जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जियोंगिन उसे वंडरलैंड के जरिए फिर से देख सकती है। वह चाहती है कि ताइजू से बात करके उसे अलविदा कह सके। लेकिन दोस्तों, क्या यह अलविदा असली है? क्या हम इस डिजिटल दुनिया में अपने रिश्तों को फिर से जिंदा कर सकते हैं? इस पूरे समय सोंगजुन और बैली की मुलाकातें चलती रहती हैं। सोंगजुन धीरे धीरे महसूस करता है कि यह मुलाकातें असल नहीं है। वह एक गहरे सवाल में फंस जाता है, क्या यह सही है कि वह अपने दुख से बचने के लिए झूठी दुनिया का सहारा ले रहा है? वह बैली से बात करता है, उसे महसूस करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह एहसास होता है कि वह बैली नहीं है जिसे उसने प्यार किया था। यह सिर्फ एक छाया है, एक ऐसा भ्रम जिसे सच्चाई का रूप दिया गया है। फिल्म का क्लाइमेक्स तब आता है जब सोंगजुन को यह समझ आता है कि उसे इस दुनिया से बाहर निकलना होगा। वह बैली से आखिरी बार मिलता है, उसे अलविदा कहता है और वंडरलैंड को छोड़ देता है। यह वह पल है जब उसे एहसास होता है कि असली बैली तो हमेशा उसकी यादों में रहेगी, लेकिन इस डिजिटल दुनिया में वह कभी नहीं लौट सकेगी। अब बात करते हैं हैरी की। वह भी अपनी जिंदगी की इस जाल में फंसी हुई है। वह अपने माता पिता से जुड़े रहने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी यह समझ में आ जाता है कि सिर्फ एक झूठी दुनिया है। असली भावनाएं, असली रिश्ते कभी भी तकनीक के जरिए नहीं मिल सकते। वह भी आखिरकार इस सेवा को बंद करने का फैसला करती है। फिल्म के अंत में हमें दिखाया जाता है, चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत हो जाए, हम अपने अतीत से जुड़े रह सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि असली दुनिया में जीने का मतलब है अपने दुख, अपने दर्द और अपने बिछड़े हुए रिश्तों को अलविदा कहना। तो दोस्तों, यह थी वंडरलैंड की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें यह सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हम सच में अपने अतीत को पकड़ कर रख सकते हैं या फिर उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हमें बताइए कि आप किस फिल्म की कहानी जानना चाहते हैं। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।